हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इनपुट पे है। तो आज हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते हैं। एंड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन। यानी हमें जब डेटा जो चाहिए यूजर के थ्रू चाहिए तो हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इट टेक स्ट्रिंग डेटाबेस। डिफॉल्ट जो है इनपुट का जो आउटपुट आता है वो क्या होता है हमारा? ऑलरेडी वो स्ट्रिंग होता है। इनपुट इन पाइथन आस्किंग द यूजर की वे है। अब इनपुट क्या है? आप यूजर से क्या करते हैं? डेटा लेते हैं। जैसे हमने इनपुट टाइप किया और इसको हमने रन किया। यहाँ से आप रन कर सकते हैं या तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो भी रन हो जाएगा। मान लो आपने डेटा लिखा, आपने कर दिया तो ये देखो ऑलरेडी क्या आ गया, ये स्ट्रिंग में आ गया। जैसे मान लो फिर से इसको हम लेते हैं, डेटा मान लिया 24 दिया आपने, तो ये ऑलरेडी देखो हमने दिया इनपुट इंटीजर, बट क्या आ गया हमारा ये इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में आ गया। फिर जैसे इक्वल टू में हाइट, जैसे हम हाइट देंगे, मान लो हमने हाइट दिया 5.6 दिया, हमने इनपुट क्या आ गया है हमारा 6.5। एंटर एज एज डाल दिया आपने 25। एंटर एज फिर से अब देखो यहाँ जो है ये एक चीज मैं आपको बता दूं। अभी हमने वेरिएबल टाइप किया क्या? हाँ, चलते हैं टाइप बोल लेते हैं इससे एक बार। टाइप ऑफ ए, तो ये क्या है स्ट्रिंग आ गया है। तो हमारा पहले ही हमने बोला था ना कि जो बाय डिफॉल्ट क्या आता है स्ट्रिंग डेटा में लेता है। उसके बाद आपने ये हमने कर ही दिया है। उसके बाद हमने एज लिखा, एज आपने 25 लिखा। और ये अब देखो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो ये हमारे स्ट्रिंग में आया है, हम इसको इंट में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? 50 आ गया। अब टाइप ऑफ ये क्या हो जाएगा? देख इंट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग से इसको चेंज कर दिया इंट में नाम। तो उसके बाद क्या है? इंटर योर नेम से इक्वल टू हमने वेरिएबल डिफाइन किया योर नेम। तो नेम हमने लिख दिया अलग। तो इंटर योर एज, एज हम डाल देंगे 25। तो ये आ गया। अब टाइप ऑफ बी क्या है बताइए? टाइप ऑफ बी हमारा ये क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों? बाय डिफॉल्ट हमने इनपुट फंक्शन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। टाइप ऑफ ए देख लीजिए इंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक, उसके बाद देन टाइप ऑफ ए, अब टाइप ऑफ बी देखिए। अब हमने बी को क्या करा है यहाँ पे? बी है ये स्ट्रिंग में होता है, पहले स्ट्रिंग था, अब हमने क्या करा? इंट कर दिया। अब देखो एक, तो ऐसी क्या है जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो क्या है वो दोनों सेम होना चाहिए, यानी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होगा और इंटीजर से इंटीजर होगा। तो वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसे हमने 20 कर दिया। उसके बाद आपने क्या करा? ये आपने इंट बी आपने ऑलरेडी इसको क्या स्ट्रिंग था आपने इसको इंट करा, इंट के बाद उसको क्या ऐड कर दिया। अभी देखो यहाँ क्या प्लॉट है, इंट है, स्ट्रिंग है, तीन तीन हमारे वो है फंक्शन है। अब देखो फ्लोट जैसे ही किया तो ये फ्लोट का क्या हो जाएगा? 20.0 आ जाएगा। 20.0 के बाद फिर इंट दिया, इंट क्या इसको 20 ले लेगा। 20 फिर उसके बाद क्या स्ट्रिंग है, यानी कि हम जो आउटपुट आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में 20 होगा। क्यों? पहले ये 20 था तो 20 प्लॉट से बनाएगा 20.0। उसके बाद क्या बनाएगा? ये इंट बनाएगा तो यानी 20 बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा? स्ट्रिंग बनाएगा। तो ये हमारा ये आता है। तो वही देखो अभी आउटपुट हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। आप देखो यहाँ स्ट्रिंग 20 है, इसका इन्वर्टेड कॉमा में लिया लेगा, फिर उसके बाद 20.0 बना लेगा, फिर 20.0 के बाद 20 आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर इंट देगा, इंट 36 है, इसको स्ट्रिंग बनाएगा, फिर क्या प्लॉट, यानी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 36.0। यहाँ देखो इंट है 68, हमने सॉरी हमने 68 कोई वैल्यू दे रखी है, उसको हमने पहले इंट बनाएंगे, इंट बनाने के बाद फिर स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाने के बाद उसको प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट के बाद बुलियन। अब देखो इंट जब बनेगा तो 68 होगा, उसके बाद एन
ब्रैकेट में क्या इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाएगा 68। तो इसके बाद फ्लोट होगा 68.0, फिर क्या हो जाएगा बोलिए, यानी वन जीरो नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर ट्रू है। जैसे ही मान लो आपने इसको सेम क्वेश्चन को हम करते हैं, अब यहाँ पे हमने जीरो कर दिया, ठीक। अब आंसर क्या आएगा, इंट है, जीरो करेगा पहले इसको जीरो, फिर स्ट्रिंग में क्या है ब्रैकेट में नहीं नोटेड कॉमा में जीरो, फिर कोड में 0.0 होगा, फिर क्या बोलेंगे यानी फॉल्स आएगा, हमारा आंसर क्या होना चाहिए फॉल्स। तो एक चीज याद रखिएगा, मतलब पाइथन में फर्स्ट राइट साइड पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, यानी जो हमारे राइट में होता है वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या लेफ्ट साइड होता है, फिर ब्रैकेट में क्या जो इनर ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर जितने ब्रैकेट होंगे उसे मान लो इसमें चार ब्रैकेट है, एक दो तीन चार, ठीक। तो पहले इनर करेगा, फिर ये सेकेंड वाला, फिर ये थर्ड, ये फिर फोर्थ। तो ये हमारे क्या होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं, और उसके बाद हम अब जैसे इवॉल्व फंक्शन है इसका, हम चाहते हैं जैसा भी यूजर इनपुट करे वो उसी उसी डायरेक्टली उसी को ले, यानी कोई डाटा चेंज ना करें ना उसमें अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करें। तो हम क्या करते हैं इवॉल्व फंक्शन का यूज करते हैं, टेक माई इनपुट एज ए कोड, इवॉल्व इट एंड रिटर्न द करेक्ट डाटा टाइप ऑटोमेटिकली। अब जैसे इंटर वेट, वेट ऐसी बात है, वेट आपका मान लो 65 है, अभी जी देखो इंट ले लिया, पहले क्या आ रहा था, यहाँ देखो डाटा टाइप, जैसे मान लो डेटा लिखा, टाइप ऑफ डी को रहेगा, सॉरी हाँ मिस्टेक, ये मैं यहाँ लेते हैं, यहाँ इंटर एज लिखा 25 लिखा है ना आपने, टाइप करेंगे इंट आ गया, ठीक। उसके बाद जी यहाँ नहीं होगा। तो इसमें आपने जो डेटा पुट किया है इंट किया है तो इंट लेगा, फ्लोट किया है तो फ्लोट लेगा, अलग से कोई मतलब ये चेंज नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद टाइप ऑफ डी तो हमें पता चल गया इंट है, फिर वन इंटर वेट, वेट आपने 65 किया तो ये आ गया, टाइप ऑफ डी ले लो इंट आ जाएगा, फिर इंटर इंटर वेट, वेट मान 65, अब ये है ये, तो सारी चीजें वही हैं। अभी यहाँ ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि इनपुट लेगा फिर उसको रिकॉल कर देगा, फिर इनपुट लेगा तो उसमें जैसे मान लो आपने ये किया इंटर ईयर्स डाल दिया 25, इंटर नाम डाल दिया अलग, तो क्या लिखा है फलक करेगा 25। अब ई इक्वल टू इनपुट इंटर ईयर्स, हमने क्या है एक इसको हमने किए इंटर ईयर्स 25, इसी है कि कॉल फंक्शन जो हमारे जो डाटा जैसे आ रही है ऐसे ही वो डायरेक्टली और प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेगा। तो ये याद रखना है, वर्क फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक से मान लेंगे। अब एक चीज हमने कंपनी में कोई एम्प्लॉय है कि वो जब जिस डेट को स्टार्ट किया था कितने साल का था, जब वो कंपनी लीव कर रहा है या आज है तो कितने साल का, वो देते ही ये हमने बना रखा है, तो ये हमने देखा जब आप थे तो मान लो कि आप 20 साल के थे और आज आप 24 साल का हो गए, तो आप क्या हो गया, ये आपको हमारे पास दे रहा है फ्री ऑफ सर्विस। तो ये चीज हम कर सकते हैं कि वही हम पैथन में किसी को स्टार्टिंग एक्सेस के बाद क्या एक मैसेज 1 साल पूरे होने पे देते हैं, उस टाइप से हम ये बना सकते हैं। अब देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, अब ये ऐड करके क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये ऐड करके क्या है आपको टेक्स्ट होगा, बट नहीं, ये क्या होगा, देखो ना ये स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, क्या 26 28 होगा ना कि 53 होगा। अब यहाँ देखना क्या दो स्ट्रिंग को हम माइनस कर सकते हैं, नहीं बराबर कभी नहीं कर सकते, आ जाएगा। क्या हम दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर। क्या दो स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं, नेवर। क्या दो इंट को हम जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल। देखो पहले क्या था, ये स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, हमने इसको इंट भी चेंज कर दिया, बोला क्या करा, हमने इसको पहले इंट में चेंज कर दिया, ये भी इंट ये भी इंट बनाया, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो यार बिल्कुल जुड़ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारा आंसर।
अब देखो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में करा फिर स्ट्रिंग है। अब देखो होगा क्या, पहले इनर ब्रैकेट ओपन होगा, ये 24 इंटीजर बनेगा, फिर 26 इंटीजर बनेगा, फिर क्या है दोनों ऐड होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 14 स्ट्रिंग का। तो इक्वल फंक्शन या हाइट अगर हम करेंगे तो हाइट मान लो 5.6 ले लिया आपने, तो जैसे आपने 5.6 वैसे आ जाएगा। फिर क्या है इक्वल फंक्शन या हाइट 5.7 आपको और टाइप का पेन वीडियो क्या है फ्लोट मिलेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने इंट कर दिया, और हम जिससे पहले हमने 5.7 डाला वैल्यू, तो 5.7 आया। अब यहाँ जैसे हम 5.7 डालेंगे तो हमारे आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ना कि 7 आएगा। तो ये अब देखते हैं इस क्यों रह रहा है कि हमने प्लॉट वैल्यू डाली, हमें क्या डालना है, सिर्फ टाइप डालना। अब टाइप ऑफ देख लीजिए क्या है, इंटर। तो आज की हमारी क्लास ये थी इनपुट में, यानी हम इसमें क्या इनपुट फंक्शंस करके हम डेटा यूजर से लेते हैं, उसके बाद हम आउटपुट कराते हैं। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं भाई वहाँ, उसके बाद क्या आउटपुट आता है, सीधे से ये फंक्शन है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और ये हमारी 5वीं क्लास है, तो भाई क्लास भी जल्द अपलोड करेंगे, बने रहिए हमारे पास। थैंक यू सो मच।